गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सत्संगत जी, वह जो सतगुरु होते हैं वह हमेशा ही हम पर दया मेहर करते हैं और कमी हम में होती है जब उनकी दया मेहर को समझ नहीं पाते हैं। और उनके लिए सभी एक बराबर होता है, ना कोई उनके लिए अमीर होता है ना ही कोई गरीब होता है। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक बीबी जो डेरे में अकेले ही बैठी जो भोजन कर रही थी, लंगर खा रही थी, उसके पास बाबा जी ने आकर क्या कहा। तो साध संगत जी, इस जो है साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, ये जो बीबी थी वो लुधियाना शहर की रहने वाली थी और वह अपने जो पोते पोती जा अपने बच्चों से कहती है कि मुझे जो हमेशा तुम लंगर में या डेरे में लेकर नहीं जाते हैं, मेरा काफ़ी समय से जो है बाबा जी को देखने को बड़ा दिल करता है, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। तो वो कहते हैं, माई आपको तो पता है हम सब कितने बिजी होते हैं, जिसके कारण हम आपको कैसे लेकर जा सकते हैं। तो वे बीबी कहती है कि ऐसा कीजिए कि मुझे बस में बिठा दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। उस माई का बेटा कहता है, माई तेरी उम्र 90 साल की हो गई है, तू अकेली कहाँ ठोकरें खाती फिरेगी, और कहीं तुझे चोट लग गई तो दुनिया हमें बातें बनाएगी, तू घर पर रहकर ही कर ले जो सिमरन करना है। वो कहती है, मेरे सच्चे पातशाह को देखे मुझे काफ़ी समय हो गया है, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते। तो वो कहता है उसका बेटा, ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं आसपास कोई जाता है तो मैं तुम्हें जो उसके साथ जो है छोड़ आता हूँ। तो उसके पड़ोसन जो थे वह भी सत्संगी थे, तो उन्हें पता लगा कि उन्होंने सिमरन डेरे में जाना है, तो वह अपनी माई को कहता है कि उन्होंने कार में जाना है, तो तू भी वहाँ उनके साथ चली जा। तो वो कहती है, ठीक है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। और माई जो थी उनके साथ बैठकर जो है डेरे की तरफ जा रही थी और बाद में रास्ते में वह बाबा जी की बातें सुना रही थी। और वह जो सत्संगी परिवार था वह बाबा जी की बातें सुनकर बड़ा ही खुश हो रहा था। और वह कहती है कि मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं बाबा जी की कभी देखा ही नहीं। तो वो सत्संगी परिवार का एक सदस्य बोलता है, माई इतने साल हो गए हैं। वो कहती है कि मेरा शरीर बुजुर्ग हो चुका है और मुझे मेरे घर वाले लेकर नहीं जाते। तो वो कहता है, माई जब हम जाते हैं तू हमारे साथ चले जाया। तो वो कहती है, ये तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। और सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ बाबा जी का शासन सुनते हैं और जो है लंगर में जाते हैं। तो वो माई जो थी वो अब उनसे कहती है कि मेरा अभी 2 दिन रहने का प्रोग्राम है, मैं तो यहीं पर रहूँगी। तो वो कहते हैं, माई हमें तो ज़रूरी काम है, हमें जाना ही पड़ेगा, तो वापस कैसे आएगी। तो वो कहती है, तुम लोग इस बात की चिंता मत लगाओ, मेरे सच्चे पातशाह जो हैं वह मुझे खुद ब खुद जो है छोड़ आएंगे। तो वो कहती है, माई तुझे बाबा जी पर इतना यकीन क्यों है। तो वो कहती है, बाबा जी भी तो मेरे हैं, मुझे क्यों नहीं यकीन होगा, मेरे घर वालों पर यकीन उठ गया है, अब तो मेरा बाबा जी पर ही यकीन है। तो वह वहाँ पर रह जाती है। कुछ सेवादार देखते हैं कि वो माई अकेली बैठी है, तो उन्हें कहा जाता है कि माई आपके साथ कोई है। वो कहती है, नहीं नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। वो कहती है, कहाँ से आए हो। तो वो कहती है, मैं लुधियाने से आई हूँ। वो कहती है, इतनी दूर से आप अकेले आए हो। वो कहती है, नहीं, मेरे पड़ोसी थे लेकिन वो चले गए, तुम जानते हो मुझे 10 साल डेरे में आए हुए हो गए हैं, इसीलिए मैं जो थी 2 दिन यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि माई, सेवादारनी बीबी कहती है, माई अब तुम घर कैसे वापस जाओगी। वो कहती है, कोई बात नहीं, जब बाबा जी की मर्जी होगी वह मुझे छोड़ आएंगे। वो सेवादारनी बीबी हंसने लग पड़ती है और कहती है,
अपने मालिक पे इतना विश्वास। तो वो कहती है क्यों नहीं, मालिक भी तो हमारे साथ है। और वो बीबी को वहाँ पर रहने का बंदोबस्त किया जाता है। ऐसे ही बाबा जी लंगर में जो है लोगों की सेवा के दौरान दर्शन देने आते हैं। तो वहाँ पर वो माई अकेले बैठे ही लंगर खा रही थी और उससे सही ढंग से खाया नहीं जा रहा था। तब बाबा जी एक सेवादारनी बीबी से कहते हैं ये कौन है, कोई सेवादारनी है? वो कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी, ये लुधियाने की माई है और कहती है कि मैंने 2 दिन रहना है और कहती है कि मुझे बाबा जी मेरे घर छोड़कर आएंगे। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं क्या ये सच में यही कहती है? तो वो कहती हाँ बाबा जी, ये तो यही कह रहे थे। तब बाबा जी देख रहे हैं उस माई से हाथ कांप रहे थे, अच्छी तरह से भोजन नहीं किया जा रहा था। तब बाबा जी उस माई के पास आते हैं और कहते हैं कि माई क्या बात हो गई है? तो वह बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ती है और खड़ी हो जाती है। बाबा जी कहते हैं बैठ जाओ, बड़ी मुश्किल से आप खड़े हो रहे हो, बैठ जाओ। और क्या कर रहे हो? वो कहती है मैं तो अभी लंगर छक रही हूँ। तो बाबा जी कहते हैं माई तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं। तो माई कहती है कि बाबा जी मेरा शरीर बुजुर्ग हो गया है। मेरे जो पड़ोसी मेरे साथ आए थे वो कहते थे कि मुझे जो है वो घर जा रहे थे, लेकिन कई सालों के बाद मैं आई हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को जो है टाइम नहीं लगता और मुझे वो अकेले भेजने नहीं देते कि क्या अगर तुम्हें चोट लग गई तो हमें आसपास के पड़ोस के लोग हमें ताने देंगे कि अपनी माई की चिंता इतनी देखभाल ना कर पाए। और ये बातें सुनकर वह जो कह कर रोने लग पड़ती है। तब बाबा जी कहते हैं लाओ माई, मैं तुझे अपने हाथों से खिला देता हूँ। तब वो माई कहती है नहीं नहीं बाबा जी, आप क्यों ऐसे कष्ट कर रहे हैं? बाबा जी कहते हैं माई तूने मुझ पर इतना विश्वास किया है, क्या मैं जो है तुम्हें भोजन नहीं खिला सकता? मैं भी तो तुम्हारी बेटी की तरह हूँ, क्या एक बेटा अपनी माँ को भोजन नहीं खिला सकता? ये बात सुनकर वह माई रोने लग पड़ती है और कहती है बाबा जी आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो, आप तो मेरे सतगुरु हो। तो बाबा जी कहते हैं सतगुरु तो हूँ माई, लेकिन तुम्हारा बेटा भी तो हूँ, लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूँ। बाबा जी उस माई को अपने हाथों से खिलाते हैं। ये नज़ारा देखकर वहाँ पर जो सभी सेवादार थे वह आँखों से आंसू बहा रहे थे। तब वह माई कहती है कि बाबा जी आपके जैसे सारी दुनिया क्यों नहीं है? बाबा जी कहते हैं बेटा माई सारी मेरे जैसे ही हैं, ये मेरे सत्संगी है, तू भी तो मेरी माई है और मुझे आशीष दे। वो कहती है कि मेरे सच्चे पातशाह मैं आपको क्या आशीष दे सकती हूँ, आप तो मेरे सतगुरु हैं और मैं आपको क्या आशीष दूँ? आप तो मैं यही कह सकती हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो। तो बाबा जी कहते हैं माई ऐसी आशीष मत दे, वो जो सच्चे मालिक ने जब लेकर जाना है उसे लेकर जाएगा, तू ऐसी बात की चिंता क्यों कर रही है? तो वह माई ऊँची ऊँची रोने लग पड़ती है और बाबा जी कहते हैं माई रो मत, तेरी आँखों से आंसू जो है अच्छे नहीं लगते, अब तो खुश है? तो वो कहती है हाँ। तो बाबा जी कहते हैं जब तेरा जी करेगा तू यहाँ पर रह और जब तुझे घर जाना होगा मुझे एक बार आवाज़ दे देना, मैं दौड़ा चलाऊँगा और तुझे छोड़ आऊँगा। तो वो माई कहती है कि बाबा जी मेरी जब तक मर्जी है मैं यहाँ रह सकती हूँ। बाबा जी कहते हैं ये आपका ही घर है, आप जब भी चाहे रह सकती है। तो वो कहती है फिर तो मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। तो वो माई कहती है कि अब तो मैं यहाँ पर रहूँगी, मैं तो वैसे 2 दिन रहना था, अब तो मेरा जब भी दिल करेगा मैं यहाँ पर रहूँगी। तो बाबा जी कहते हैं माई यहाँ पर सबके रहने के लिए व्यवस्था है, आप भी रहिए और बाकियों को भी यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। वो माई कहती है ठीक है बाबा जी, अब तो यहाँ मैं बड़े दिन तक रहूँगी। और बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आकर मुझे या सेवादारों को कह दीजिएगा।
तो वो कहती है माई ठीक है। बाबा जी कहते हैं आप मेरी माँ की जैसे हैं और मेरी माँ को कोई तकलीफ़ हो क्या ये एक बेटे को पसंद होगा। तो माई कहती है कि बाबा जी ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही माई को रहते रहते वहाँ पर हफ्ता हो गया और जब वह घर ना लौटी तो उसके घर वाले उसे देखने करने डेरे आ गए और डेरे आके सेवादारों से माई के बारे में पूछने लगे। तब सेवादारों ने माई के बारे में बताया और तब उसके बेटे जो थे वो आते हैं और कहते हैं कि माई चल घर चल अपने। वो कहती है कौन सा घर। वो कहते हैं बेटे माई अपने घर। माई कहती है अब तो मेरा घर ब्यास है, मैं यहाँ पर ही रहूँगी और मुझे बाबा जी ने कहा है जितनी देर रह सकती हैं वहाँ पर रह। पर अब उसके बेटे कहते हैं कि माई अब ऐसा मत कहिए, अब तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा। माई कहती है अपनी चिंता तुम खुद करो, मैं क्या करूं। अब तो तुम जिम्मेवार हो, अपनी जो जिम्मेवारियां खुद जो है उठा सकते हो। मैं तो यहाँ बाबा जी के पास ही रहूँगी। तो उसके बेटे कहते हैं माई फिर आ जाना एक बार घर तो चल, तेरे बिना हमारा दिल नहीं लगता। माई कहती है जब मैं घर पर थी तब तो तुम मुझे पूछते नहीं थे, इधर उधर के काम करते थे, अब तुम्हें मेरी याद आ गई है। झूठ मत बोलो, ये तो तुम दुनियादारी रखने के लिए कह रहे हो कि तुम्हें लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी माई कहाँ पर चली गई है और उन्हें लेकर नहीं आते। तो उसका बेटा कहता है नहीं नहीं माई ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ घर तो चलिए, आपके बिना जो है घर दौड़ने को काटने को दौड़ता है। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तब सेवादारों ने ये बात बाबा जी को बताई तो बाबा जी वहाँ पर आए और कहने लगे क्या बात हो गई है। तो बाबा जी को देखकर उसके दोनों बेटे बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि ये हमारी माँ है और ये यहाँ से जा नहीं रही। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये इनकी मर्जी है, मैं इनमें कुछ नहीं कह सकता और मैंने इन्हें अपनी माँ कहा है और जब भी दिल करे यहाँ पर रह सकती है और यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं ये सब उनकी माँ हैं। तो उनके बेटे कहते हैं बाबा जी ये तो आपकी मौज है और जब भी माता जी ने रहना होगा रह सकते हैं, तो आप हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर दीजिएगा, हम अपनी माई को लेने आ जाएंगे। उसकी माई कहती है कि मैं अब नहीं आऊँगी, अब तो जब तक मेरे प्राण हैं मैं डेरे में रहूँगी। मैंने इतने साल तुम्हारे साथ रही हूँ और तुमने मुझे कभी पूछा नहीं, कभी आकर मेरा पता नहीं पूछा, यहाँ पर रहूँगी। तो बाबा जी जब तक डेरे में होंगे मुझसे आकर दो बातें तो कर लेंगे। और ये कहकर वह ऊँची ऊँची रोने लग पड़ती है, उसके बेटे भी रोने लग पड़ते हैं। तो उसके बेटे कहते हैं माता हमें अपने गलती का एहसास है, आप चलिए तो सही। तब बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी इनको रहने दो, इनका मन नहीं है, जब भी इनका मन होगा मैं खुद छोड़ आऊँगा। और बाबा जी इतना कहकर जो है खुद ही उनकी आंखों में पानी आ गया। तो बाबा जी से सेवादार पूछते हैं बाबा जी क्या हो गया। बाबा जी कहते हैं जीते जी हम इंसानों की कदर नहीं करते और जब उन्हें कुछ होता है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है, यही होती है दुनियादारी। तब वह उसके बेटे कहते हैं बाबा जी अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, जब माई ने आना होगा हमें एक फ़ोन कर दीजिए, हम दौड़े चले आएंगे माई को लेने। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी ही माँ है और तुम्हारी ही रहेगी, हम तो सिर्फ इनका मन प्रचार कर रहे हैं कि इस उम्र में इन्हें कोई परेशानी ना आए और ये आराम से रह सकें। तब इतना कहकर वहाँ से उसके लड़के चले गए। तब वह माई कहती है कि बाबा जी आपने जो किया अच्छा किया। बाबा जी कहते हैं कि आप यहाँ जब तक चाहें रह सकती है, आपकी मर्जी है। गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, कभी निराश ना करते हैं किसी को। और बाबा जी को जब भी मौका मिलता उस माई के पास आकर दो बातें करते और उस माई का मन भी हल्का हो जाता। धीरे धीरे जब माई बीमार पड़ने लगी
तो उनके बेटों को बुलाया गया और उनके बेटों ने आकर देखा उनकी माँ ठीक नहीं है। तब उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया और तब उस समय बाबा जी आए और उस माई ने थोड़े समय बाद ही अपना शरीर त्याग दिया। और उसके बेटे कहने लगे कि माई पिछले 10 सालों से हमें कह रही थी मैंने बाबा जी से मिलना है, अब मेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी हो गई है, अब माई की आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा जी कहते हैं बेटा अपनी माँ की कदर किया करो। तो साध संगत जी, उस माई को बाबा जी ने अपनी माँ की तरह समझा था, इसीलिए बाबा जी उसके संस्कार में भी शामिल हुए और सब क्रियाक्रम बाबा जी ने खुद ही किए। तो साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, सबका मान रखते हैं, सबका दिल रखते हैं। तो हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार जो है भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।